आज का वचन, पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 19 पद संख्या 19 से 22। एलिय्याह वहां से चला गया और उसने शाफाट के पुत्र एलीशा के पास पहुंचकर उसे हल जोतते हुए पाया। उसने 12 जोड़ी बैल लगा रखे थे और वह स्वयं 12वीं जोड़ी चला रहा था। एलिय्याह ने उसकी बगल से गुजरकर उस पर अपनी चादर डाल दी। एलीशा ने अपने बैल छोड़कर एलिय्याह के पीछे दौड़ते हुए कहा, मुझे पहले अपने माता पिता का चुंबन करने दीजिए, तब मैं आपके साथ चलूंगा। एलिय्याह ने उत्तर दिया, जाओ लौटो, तुम जानते ही हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। इस पर एलीशा लौटा। उसने 1 जोड़ी बैल मारा, हल की लकड़ी जलाकर उनका मांस पकाया और मजदूरों को खिलाया। मजदूरों के खाने के बाद एलीशा उठ खड़ा हुआ और एलिय्याह का नौकर बनकर उसके पीछे हो लिया। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 33 से 37। तुम लोगों ने ये भी सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, झूठी शपथ मत खाओ। प्रभु के सामने खाई हुई शपथ पूरी करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह ईश्वर का सिंहासन है, न पृथ्वी की, क्योंकि वह उसका पावदान है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह राजाधिराज का नगर है, और न अपने सिर की, क्योंकि तुम इसका एक भी बाल सफेद या काला नहीं कर सकते। तुम्हारी बात इतनी हो हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं। जो इससे अधिक है वह बुराई से उत्पन्न होता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, यीशु ख्रीस्त आज अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर की शपथ न लेने की सलाह देते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर को नियंत्रित करना मानवीय जीवन के अंतरतम में बसा है। इतिहास गवाह है कि लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ और विभिन्न जादू टोना का प्रयोग करते थे। आज हमारी प्रार्थनाएं भी उनसे कम नहीं है, जहां हम अपनी इच्छाओं और मनचाही जरूरतों को ईश्वर पर थोपते हैं। पर प्रभु की प्रार्थना हमें ईश्वर की इच्छाओं के लिए अपने आप को समर्पित करने की सलाह देती है। जब कहा जाता है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। ईश्वर की इच्छा हमारे लिए जीवनदायी है, जहां हमें उनकी अनुकंपा पर विश्वास कर अपने को निर्देशित करने की आवश्यकता है। आमीन।